फाइनल ऑफ एशिया कप 2025 इट इज 113 for 2। अभी बिल्कुल वापसी आते आते जो है साइम अयूब वेंट बैक टू द डग एंड कुलदीप यादव ने इनकी विकेट हासिल की है एंड अप नाउ वी कैन सी कि इस वक्त फखर जमान एंड सलमान अली आगा हैज कम टू द क्रीज। हारिस मोहम्मद हारिस हैज कम टू द क्रीज। सो यस, अब जो है आगे देखते हैं कि यहाँ से क्या कैपिटलाइज कर सकेगी पाकिस्तान टीम के नहीं। ये वाले जो ओवर्स हैं यूसुफ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओवर्स हैं। ये वही सिनेरियो आ गया कि हमने 10 ओवर में 91 किए थे पिछली दफ़ा और उसके बाद जिस तरह स्लो डाउन किया था, दिस इज़ द टाइम कि 15th ओवर या 16th ओवर तक हमें स्लो डाउन नहीं होना। बिल्कुल ये टाइम था, बड़ा अच्छा हमें स्टार्ट मिल गया हुआ था। और इसमें मैं तो उस वक्त भी कह रहा था कि साइम की जगह भी अगर आप थोड़ी चेंज कर लेते कोई, कि आप एक चांस लेते, क्योंकि देखिए अगर शाहीन ऑलराउंडर भी नहीं है, पीछे खेलता है, लेकिन आजकल उसकी फॉर्म लगी, उसके छक्के लग रहे हैं, पिंच हिटर बने, पिंच हिटर। जैसे वसीम अकरम को भेज देते थे इमरान भाई, जाओ भाई, वो जाकर 3-4 छक्के लग रही हैं, तो आप चांस ले सकते थे। और हमारे पास 4-5 छक्के स्पिनरों को मार देता, तितर बितर हो जाते, फिर आके बाद में आप लगे रहते। बिल्कुल, हमारा स्कोर भी ज्यादा हो जाना था। अभी भी मैं समझता था कि उसको शाहीन को भेज देते, अभी भी नहीं भेजा। लो वैल्यू विकेट को, लो वैल्यू विकेट थी और वो कुछ कर रही है इस टाइम। हर बार जब भी बैटिंग पे आता था 20-25 तेज कर देता, हमें वही चाहिए था। बहरहाल ये देखें अब क्या होता है कि मोहम्मद हारिस किस तरह लेकर चलते। अभी चलते हैं लिबर्टी, वहाँ पर हमारी समा डिजिटल की टीम मौजूद है और कादिर ख्वाजा जो कि स्पोर्ट्स कॉरस्पॉन्डेंट हैं समा के, उनके साथ साथ शुएब सिद्दीकी साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं जो कि रुकन पंजाब असम्बली हैं। अस्सलाम वालेकुम जी कादिर साहब, सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम हाफिज साहब जी। ख्वाजा साहब क्या हालात हैं, किस तरह से मैच एंजॉय कर रहे हैं? शुएब सिद्दीकी साहब से भी ज़रा बात क्या, किस तरीके से देख रहे हैं ये मैच, कितना अहमियत रखता है हर लिहाज से? और ये तीसरी विकेट गिर गई है पाकिस्तान की मेरे ख्याल से। जब हम आपके पास पहुँचे हैं तो हैरी आउट हुआ है मेरे ख्याल, हारिस आउट हुए हैं, मोहम्मद हारिस बैटिंग के लिए आए थे। तीसरी विकेट गिरी है पाकिस्तान की, मोहम्मद हारिस जो कि आज बैटिंग ऑर्डर उनका चेंज किया, उनको भेजा गया साइम अयूब के आउट होने के बाद। तो इंडिया की टीम इस वक्त मैच में वापस आते हुए दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की साहिबजादा फरहान के बाद साइम अयूब आउट हुए और साइम के बाद मोहम्मद हारिस भी ग्राउंड छोड़कर चलते बने हैं। ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश की थी, एक्स्ट्रा कवर क्लियर कर नहीं पाया, मिड ऑफ के फील्डर ने कैच लिया उनका, तो अक्षर पटेल के हिस्से में ये विकेट आई है। जी कादिर ख्वाजा साहब। हाफिज साहब, जब आप हमारी तरफ आए उस टाइम पे हारिस आउट हो गए और पवेलियन की तरफ बैट जा रहा है। यहाँ पर जो है वो माहौल अब से कुछ देर पहले तो बड़ा अच्छा था, चक्के चौके लग रहे थे। शुएब साहब जब आए हैं तो उस टाइम पे साइम अयूब ने यके बाद दिखरे 2 चौके लगाए हैं, तो हमें ये लग रहा था कि तकरीबन 200 का जो इस वक्त होगा वो स्कोर बोर्ड पे रन्स लगेंगे। अलबत्ता अभी जिस तरह विकेट्स जा रही हैं तो लेकिन ये है कि अगर हमारे थोड़ा सा स्टे करके आखिरी 5 ओवर्स में चार्ज करें, 70-80 रन्स बने तो हमारा टोटल अच्छा हो सकता है और अच्छा एक टारगेट हम स्कोर बोर्ड पे सेट कर सकते हैं। शुएब साहब ये कह रहे हैं कि फखर जमान खड़ा है और जो भी आएगा नहीं शुएब साहब को, ख्वाजा साहब शुएब साहब को खुद कहने दे खुद कहने दे ख्वाजा साहब, उनकी बातें भी आपने कहनी है। मैं वही की तरफ कह रही फॉरवर्ड कर। एक्चुअली में हारिस रऊफ ने ये बॉल पूरी तरह पुल नहीं की, उन्हें पुल करनी चाहिए। मोहम्मद हारिस ने हाफ वॉली के अंदर इसको फेंका है, जिसकी वजह से ये कैच आउट हुआ है। और अभी हमें स्ट्रेटेजी ये बनानी चाहिए मेरे अपने ख्याल के अंदर कि एक एंड से हमें सिंगल्स हैं, डबल्स हैं, प्लेयर्स का साथ साथ भी रहना है। हार्ड हिटिंग जरूर करें मगर उसे कोई 16-17 ओवर के बाद करें कि ताकि हमारी मेरे पास रहें। और अभी हम बाउंड्रीज के ऊपर या डबल्स के ऊपर ज़्यादा जोर दें, प्लेयर्स का यहाँ पर खड़े होना भी ज़रूरी है। और मेरा ख्याल ये देखें अभी ये 2-3 बॉल जिन्होंने उसी स्ट्रेटेजी के ऊपर किए हैं कि एकदम विकेट गिरने से भी टीम के ऊपर प्रेशर आता है और जो इस वक्त उनका मोमेंटम डिमोरलाइज हुआ है। अगर 2-4 विकेटें गिरती हैं तो करेंगे, देखें ना कि उन्होंने जो बॉल की उन्होंने ऊपर उठा दी, अगर वो उसने हाफ वॉली की, अगर ये फुल खेलते तो ये शायद सकता था। मगर फिर भी अभी मैं ये समझता हूँ कि गेम पाकिस्तान के कंट्रोल के अंदर है, अभी हमारी विकेटें बाकी हैं और अभी ओवर्स बाकी हैं, तो हम स्कोर अच्छा टारगेट जो कि ले जा सकते हैं कि जो कि फाइटिंग टारगेट होगा। सिद्दीकी साहब ये सियासी मैदान में भी पाकिस्तान छक्के लगा रहा है और पाकिस्तान को काफ़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं। आप समझते हैं कि वाकईतन ये क्रिकेट के मैदान में भी आज की कामयाबी बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए?
अल्लाह ताला के घर से बड़ी उम्मीद है कि जो 10 मई से कामयाबियों का तसलसल शुरू हुआ है और जिसे ना सिर्फ इंडिया ने बल्कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की दिफाई और फौजी सलाहियत को माना है। और जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान का, कश्मीर का और जो फ़लस्तीन गज़ा का मुकदमा प्राइम मिनिस्टर साहब ने पेश किया, जिस तरह से पाकिस्तान और सऊदीया के दफाई मुआहदे पेश हुए हैं, तो इससे न सिर्फ पाकिस्तानी कौम का बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मियार बुलंद हुआ है। और आज देखें, हार जीत खेल का हिस्सा ज़रूर है, मगर खेलें ज़रूर, हार जीत होगी, फाइटिंग स्कोर होना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए और पता चले कि ये हमने इस टारगेट को रख के खेला। बाकी अल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आज मायूस नहीं करेगा पाकिस्तानी कौम को जो किया। सिद्दीकी साहब ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है भारत ने तो बिल्कुल नहीं दिखाई, तो वो उनको 10 मई का दबाव है उनके ऊपर। उनके ऊपर बिल्कुल 10 मई का दबाव है और वो खाली 10 मई नहीं थी। आप देखें कि जिस तरह से उनके ऊपर तजारती टैरिफ बढ़ गया, जिस तरह से जो उनके H1B वीज़े की फीसें बढ़ गई, जिस तरह से उनके मुआहदे ख़त्म हो रहे हैं, जिस तरह से अमेरिकन कंपनियां वहाँ से अपना बिजनेस को वाइंड अप कर रही हैं, और जो पाकिस्तान और सऊदीया का ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर दफाई मुआहदा हुआ है, तो वो इंडिया को कुछ समझ नहीं आ रही है। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ने तो कम बैक जो 9-10 मई की जंग के मार के हक के बाद किया है, इंशाल्लाह ताला खेल के मैदान में भी पाकिस्तानी टीम कम बैक करेगी। और आज नज़र आ रहा है आपको, मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो इस टारगेट को, रन्स को हमने चेस किया और लेके चल रहे हैं हम, कि ये इंशाल्लाह ताला एक फाइटिंग टारगेट जो इंडिया की टीम को मिलेगा। और इंडिया अपने 1-2 प्लेयर्स के ऊपर बेशक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। इंशाल्लाह ताला ये देखिए जी, अल्लाह करे। एक और छक्का जी, छक्का इंशाल्लाह जी, सच ए ह्यूज। हमें कैपिटलाइज करना है, यही मिडिल ओवर्स हैं जहां पे हम नहीं कर पाते। मैं बार बार ये कहूँगा कि हमें एक ऐसी विकेट जिसकी इतनी वैल्यू नहीं थी उसको चांस ले लेना चाहिए, और वो अगर आता है उसकी हिटिंग लग जाती हवा में। चौथी विकेट और ये फ़खर भी आउट हो गए हैं। यूसुफ साहब, जब आप ये बात कर रहे हैं लो वैल्यू विकेट की, तो वरुण चक्रवर्ती ने सुकून का सांस लिया है कि फ़खर आउट हुए। इससे पहले जो उन्होंने शॉट खेला था वो 41 मीटर ऊंचा था और 89 मीटर्स। लेकिन अगर वो शाहीन आके खेलता तो इस पे प्रेशर जरा कम होना। अब इसको हर बॉल पे चार्ज करना। अच्छा, ये भी एक फर्क ये होता है ना, अगर सामने से रन्स ना बन रहे हो तो फिर किसी ने तो चार्ज करना ही है, तो इसलिए वो हर बॉल पे चार्ज कर रहा है। एक छक्का लगा, फिर उसने मारनी पड़ी, तो इसलिए दोनों तरफ से अगर स्कोर बन रहे हो तो फिर आसानी होती है। देखिए अब क्या इनकी हिकमत अमली, अब कौन आता है? हुसैन तलत। अब ये मेरे ख्याल से उसी तरीके से ही जाएंगे, बिल्कुल कि जिस नंबर से जिसको भेजना है वो उसी तरह जाएंगे। बहुत खुश हुआ नो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं, इस वक्त तो अब तो क्लियर चीजें हैं। अब इस वक्त तो शाहीन को अगर अब नहीं भेजना था तो फिर कब भेजते? इवन जहां हारिस को भेजा है वहीं पे शाहीन आ जाना चाहिए था। और उनकी हिटिंग लग रही, क्योंकि इस टाइम पे जिस तरह हारिस ने जो शॉट खेली है, आप यूजली ये शॉट तब खेलते हैं जब फील्डर सर्कल में होता है, तो आप चेक शॉट खेलते हैं निकल के, ठीक है। और अगर आपने एक्स्ट्रा कवर भी खेलना है तो आप थोड़ा रूम बना के खेलते हैं। तो वो जस्ट निकले हैं और उन्होंने चेक शॉट खेल लिया, फील्डर पीछे है, तो अगर आप निकल ही गए हैं तो आप उसको फुल मार देते। और बिल्कुल यूसुफ भाई वाली बात कि जब सामने से रन्स नहीं आ रहे तो फखर को जो है ये चांस लेना ही पड़ गया था। लेकिन अभी फिर वही कि शाहीन आ जाता, क्योंकि इस वक्त हमें जो जरूरत है ना वो अब सामने हिटिंग की जरूरत है। अब हमें वो प्लेयर चाहिए जो सामने मारे, क्योंकि ये पीछे क्रिकेट जो है ना वो पहली विकेट स्लो है, बॉल स्लो आ रहा है, तो वो पीछे वाली क्रिकेट अभी हो नहीं सकती। तो आप निकल के जितना सामने मारेंगे। लेकिन चलें, दुआ है कि हुसैन तलत आए हैं, वो कुछ अपना रोल जो है वो जरा दिखा दें।